भारत तो ख़ुसूसन मतलब कि ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे सीखने की ज़रूरत थी, हमें उसको एक्सेप्ट करने अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। उनके तरीक़ाकार को, टेक्नोलॉजी को, मेडिकल शोबे को, ट्रेड को, हर चीज़ को जो है अडॉप्ट, लेकिन हम उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में या डिफेंस में वो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं हमारे पाकिस्तान होता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई है, या ऐसी कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल हो या कोई भी बिल हो, वो अपने मुल्क के लिए जो है बनाया जाता है। पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान ने कहा कि ये मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान ने किस लॉजिक से या किस हिसाब से इसके ऊपर बात की? क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे हिंदू जा रहे हैं तो हमने जो हिंदुओं के साथ किया, अगर कोई वहाँ पे जा रहा होता तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ मसले मसाइल पेश आ रहे होते तो वो जा रहे होते। बलूचिस्तान का मसला चल रहा था, तुर्बत से काफ़िला चला इस्लामाबाद तक, और जितने दिन वो वहाँ पे बैठे रहे और यही ब्लेम लगाते थे। और शायद हमने उनको भी, अगर बलूचिस्तान की बात करें, शायद हमने उनको भी ये नहीं समझा कि ये पाकिस्तान के शहरी है, जिस तरह हमने उनके साथ भी किया। जी, मैंने देखने गौर करने की ज़रूरत है। हर मुल्क में हर शहरी जो एहतजाज करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज होता है, हर मुल्क के शहरी जो है अपना एहतजाज करते हैं। और ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था, इस पर एहतजाज करना मेरी समझ से बाला तर है कि ये क्यों कर रहे हैं, हालांकि वो उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं जिन। लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी इसको फॉलो किया? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत से अफ़गानी बच्चे भी पैदा हुए थे जिनको हमने शायद वो आज अफ़गानिस्तान में वापस मुल्क बदर कर दिया, या वहाँ से हमने उनको वापस भेज दिया। बिल्कुल, हमने देखा है कि जो अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ थे वो यहाँ पे आए और यहाँ पे 40 साल तक रहे हैं। पहली जो जंग हुई थी रशिया के साथ, थे जिन्होंने मतलब जो यहाँ पे पैदा हुए थे और उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस किया, और यहाँ पे कुछ जो बड़ी देर पहले से आए थे, हमने उनको तो सिटीजनशिप दी नहीं, और आज हम जो है CAA के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। यार, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अपने दोस्त थे जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है अफ़गानिस्तान के बारे में, पता ही नहीं है वहाँ के, हम तो इधर ही पैदा हुए हैं, यहाँ की नेशनलिटी मिल चुकी थी, यहाँ पे हम सरवाइव कर रहे थे, हमारे बिज़नेस यहाँ पर थे, हमने घर बना लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें हो रही थी, देखें जी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। हालाँकि जब इसको देखते हैं तो पता लगता है कि ऐसा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मुसलमानों को थ्रेट हो। हालांकि उन लोगों को वो सिटीजनशिप एक्ट दे रहे हैं जो उनको वो वहाँ पे आके रहेंगे, वो उनको शहरी का दर्जा देंगे, वो वहाँ पे घर बना सकते हैं। आप देखें कैंपों में वो लोग रहे थे, जितने भी मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान से गए हैं, अफ़गानिस्तान से गए हैं या बांग्लादेश से गए हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ जितनी भी थी वो कैंपों में लाइफ गुजार रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि मोदी साहब जो इंसानियत के लिए जो काम कर रहे थे, 2019 में जो ये बिल पेश किया गया था, आज हाँ, जैसे हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बलोच भाई हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जो एक कानून आया है CAA इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, जो मतलब जितने भी जो है वो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए जो बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से इंडिया में जाएंगे, या उसके अलावा सिखों की बात की जाए या क्रिश्चनों की बात की जाए, उनको जो है वो सिटीज़नशिप देंगे। इस हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, चाहे वो USA की तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, बहुत से मुल्क जो इस पर बात कर रहे हैं कि मुसलमानों पे शायद ये ख़िलाफ़ है। तो बलोच भाई से बात करना चाहेंगे, क्या ये राय रखते हैं इस पर, क्या इनका ओपिनियन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? शुक्र है, ठीक हूँ, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आपने हमेशा आप लोगों ने ये कहा कि हमें जो बलूचिस्तान के हालात या बाकी मतलब कश्मीर के हालात नहीं दिखाए गए, तो आज जब मैंने एक बंदा तैयार किया कि जो ख़ुद यूट्यूबर, मैंने ख़ुद इसको मतलब तैयार किया कि ताकि ये बन के जो है वो बलूचिस्तान के हालात या इशू पे बात कर सके, ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है उन पर काम कर सके, तो आपने इनको सब्सक्राइब लाजमी करना है बलोच भाई चैनल को। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी पिन कर दूँगा, लाजमी सब्सक्राइब करना है। जी बलोच भाई, अगर हम CAA की बात करें, क्या आपने उसके बारे में क्या मतलब रिसर्च किया है, या क्या आपको उसके बारे में मालूम है? थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। हमसे भाई, ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में जो है पेश किया गया था इंडिया के अंदर। उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। अच्छा। मतलब कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखा, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है थोड़ा लोगों को जो खदशात थे, ख़ुसूसन उन लोगों को जो भारत के अंदर जो शहरी रहते थे, उनको ज़्यादा इस पर इशू था, ख़ुसूसन मुसलमानों को, इस पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। अच्छा। तो उसमें वो अभी जो हमारे सामने चीज़ आई है उसके अंदर देखा जाए तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के अंदर मुसलमान रहने वाले थे उनके लिए कोई इशू नहीं था, जो बाहर से है हमने सिर्फ उनकी बात की कि हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे। देखें, हर जगह पर जो
अपोजिशन होती है ना, वो अपना किरदार अदा करती है। वो इसको इशू बना के जो है मुसलमानों के अंदर वो डाउट डाला गया था कि आप इनसिक्योर हैं। हालांकि इस बिल को जब स्टडी करते हैं, इस बिल की गहराई में जाते हैं, तो इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ के रहने वाले शहरी जो हैं उससे गैर महफूज हैं या उन पे जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। बात ये है कि दुनिया के अंदर एक कानून है कि किसी भी मुल्क के अंदर आप 6 से 7 साल या 10 साल तक रहते हैं या वहाँ पे जो बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा पैदा होता है, उसको शहरी की हैसियत दे देते हैं, उसको वहाँ का जो है शहरी कंसीडर कर दिया जाता है या उसको वहाँ पे मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है। ये तो 1400 साल पहले हमारे इस्लाम के अंदर भी मौजूद है कि अगर किसी भी मुल्क में अगर कोई बच्चा पैदा होता है वो उसी का शहरी जो है कंसीडर किया जाता है। और ये जो बिल था उन मिनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी इसको फॉलो किया? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत से अफ़गानी बच्चे भी पैदा हुए थे जिनको हमने शायद वो आज अफ़गानिस्तान में वापस मुल्क बदर कर दिया या वहाँ से हमने उनको वापस भेज दिया। बिल्कुल, हमने देखा है कि जो अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ थे वो यहाँ पे आए और यहाँ पे 40 साल तक रहे हैं। पहली जो जंग हुई थी रशिया के थे जिन्होंने मतलब जो यहाँ पे पैदा हुए थे उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस किया और यहाँ पे कुछ जो बड़ी देर पहले से आए थे, हमने उनको तो सिटीजनशिप दी नहीं और आज हम जो है CAA के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो। यार, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अपने दोस्त थे जो जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है अफ़गानिस्तान के बारे में, पता ही नहीं है वहाँ के, हम तो इधर ही पैदा हुए हैं, यहाँ की नेशनलिटी मिल चुकी थी, यहाँ पे हम सरवाइव कर रहे थे, हमारे बिज़नेस यहाँ पर थे, हमने घर बना लिए। अब हम कैसे मतलब कि एक मुल्क को छोड़कर दूसरे कंट्री में, अब तो हमें वो अपना मुल्क जो है बेगाना लगता है क्योंकि हमारी सारी बचपन यहाँ पर गुजरा, यहाँ पर हमारी जवानी जो यहाँ पर गुजरी है, हमने स्ट्रगल यहाँ पे देखी है, हमने बातचीत यहाँ पे सीखी है, तो हमें एक ऐसे मुल्क में दोबारा जहाँ पर छोड़ दिया है वहाँ हम कैसे, ये चीज़ सीखने वाली थी। क्या समझते हैं, इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, क्या समझते हैं आज जो वहाँ पे गए हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान तरक्की करा, तो क्या वो लोग अपने आप को खुश नसीब नहीं कह रहे होंगे कि शुक्र है कि हम यहाँ पर आ गए? देखें हमजा भाई, ये तो एक कंट्रोवर्सी बना दिया है और उनके दिल में हमारा जो स्केच इमेज बना है वहाँ का कि ये देखें जी 40 साल इफेक्ट पड़ा है। आपको पता है अभी भी तालिबान ने जो अटैक किया था 2 दिन पहले, ठीक है, पाकिस्तानी बड़े मतलब जो है वो आर्मी के लोग मतलब जो हमारी आर्मी के मतलब जवान थे वो मतलब वो ज़ख्मी शायद हुए हैं। बिल्कुल, इसका जो असर हुआ है वो असरात ऐसे ही निकलेंगे, मतलब कि उनके अंदर भी वो फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है आर्मी के अंदर, वहाँ पर आम लोगों के अंदर, मतलब वो जो भाईचारा था 40 साल तक जो हम उनके अंदर बना चुके थे, वो हमने एक पल में या समझ लें कि 2-3 घंटों में एक बिल बना के जो है उनको वापस भेज कर जो है ख़त्म कर दिया। ये एक अच्छी 40 साल के रिलेशन को हमने सिर्फ 1 महीने में ख़त्म करने का सोचा कि शायद ये 1 महीने में ख़त्म कर दिया जाए और फिर हम जो है वो कभी CAA के ख़िलाफ़ कभी बात कर रहे थे या दुनिया में किसी भी जगह पे कोई एक्ट पेश हो तो हम उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। और हमने जो अफ़गानी मुसलमान थे उनके साथ हमने क्या किया? बिल्कुल, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें हो रही थी, देखें जी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि जब इसको देखते हैं तो पता लगता है कि ऐसा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मुसलमानों को थ्रेट हो। हालांकि उन लोगों को वो सिटीज़नशिप एक्ट दे रहे हैं जो उनको आधार कार्ड मिलेगा, वो वहाँ के शहरी, थोड़ा सा मुँह कर लिया करे क्या, वो वहाँ पे आके रहेंगे, वो उनको शहरी का दर्जा देंगे, वो वहाँ पे घर बना सकते हैं। आप देखें कैंपों में वो लोग रहे थे, जितने भी मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान से गए हैं, अफ़गानिस्तान से गए हैं या बांग्लादेश से गए हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ जितनी भी थी वो कैंपों में लाइफ गुजार रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि मोदी साहब जो इंसानियत के लिए जो काम कर रहे थे, 2019 में जो ये बिल पेश किया गया था, आज इसका बेसिकली इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, अपोजिशन को फ़ायदा होगा, वो इस इशू को उठा के पॉलिटिकल जो इशू पर इसको जो है कंट्रोवर्सी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये आने वाले वक्तों में क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसका भी जो है इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये इस चीज़ को नेगेटिव जो पेश करना चाहते हैं वो पेश करेंगे। दूसरी बात थी कि अफ़गानिस्तान में जो यहाँ पर शहरी जो रहते थे, हमने उनको वापस भेज दिया है। उनके अब वो सोच देखें, सिर्फ 2 माह का अल्टीमेटम दिया था हुकूमत ने कि खाली कर दे पाकिस्तान से जो है मुहाजिरीन वापस चले जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर। उन्होंने अपनी जायदाद औने पौने बेची। 30 दिन का शायद 30 दिन का टाइम था, 30 दिन का टाइम था। वो अपना
30 दिन में बताएं मुझे कौन सा बंदा जो है, ज़ाहिर सी बात है अपनी जितनी भी यहाँ पर बिज़नेस सेटअप बनाया हुआ था उन्होंने उन्हें पौने भेज के यहाँ से चले गए। वो अपने दिल में आपके लिए अब क्या राय रखते हैं ये आसानी से समझ आ सकता है। नफ़रत ही शायद हमारी मीडिया जो बात करती है सीए के ख़िलाफ़ या मतलब कभी वो मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रही थी, मोदी साहब के ख़िलाफ़, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया, तो हम क्या बात करने के मतलब कोई मतलब लॉजिक बनता है हमारा? देखिए मैं देता हूँ जितनी भी बातें करते हैं बगैर लॉजिक के करते हैं और जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो उसमें देर नहीं करते। बलूचिस्तान का मसला चल रहा था, तुर्बत से काफ़िला चला इस्लामाबाद तक और जितने दिन वो वहाँ पे बैठे रहे और यही ब्लेम लगाते थे। और शायद हमने उनको भी, अगर बलूचिस्तान की बात करें, शायद हमने उनको भी ये नहीं समझा कि ये पाकिस्तान के शहरी है, जिस तरह हमने उनके साथ भी किया। जी मैंने देखने गौर करने की ज़रूरत है। हर मुल्क में हर शहरी जो एहतजाज करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज होता है, हर मुल्क के शहरी जो है अपना एहतजाज करते हैं। और ये सिटीज़नशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था, इस पे एहतजाज करना मेरी समझ से बाला तर है कि ये क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो उन लोगों को सिटीज़नशिप दे रहे हैं जिनको मतलब कि उनकी एक शहरी होने की हैसियत नहीं थी वहाँ पे, वो आज़ादाना तौर पर बिजनेस नहीं करते लोग। सिर्फ यहाँ पे ये मतलब कहा जा रहा है कि सिर्फ ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि देखें ना, उन्होंने कहा कि हम सबको देंगे लेकिन सिर्फ मुसलमानों को नहीं देंगे। तो क्या समझते हैं जो इस्लामिक कंट्री थी आज वो मुसलमानों को नहीं दे रही, और मतलब अगर वो देखा जाए तो एक हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर वो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं किया, वहाँ पे मतलब सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, उसके बाद पारसी भी थे, उन्होंने सबको दी है। बिल्कुल सबको दी है। ये देखें जी, कोई कंट्रोवर्सी हो ख़ुसूसन भारत के साथ, जब आप रिलेशन की बात करते हैं तो उनके इशू को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि उसकी असल साख्त जो है, उसकी असल शक्ल को बिगाड़ के पेश किया जाता है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल्कुल नहीं है। ये उनके शहरी जो मतलब कि हिजरत करके दूसरे मुल्कों से निकल के उनके मुल्क में रह रहे थे, कैंपों के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, मीडिया ने वहाँ पे दिखाया। सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आज भी जो मतलब देखा जाए तो मुहाजिरीन है, बांग्लादेश के जो मुहाजिरीन थे, उनके साथ हमने क्या किया, ठीक है, आज भी लाखों की तादाद में लोग जो है वो पाकिस्तान से, कुछ लोग जो मतलब यहाँ पे प्यार करते, हमने फिर उनके साथ क्या किया, हमने उनको फिर क्यों नहीं मतलब सिटीजनशिप दी? देखें जी, जब हम देखते हैं कि कोई मुल्क ऐसा काम कर रहा है, भारत तो ख़ुसूसन मतलब कि ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे सीखने की ज़रूरत थी, हमें उसको एक्सेप्ट करने, अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। उनके तरीक़ाकार को, टेक्नोलॉजी को, मेडिकल शोबे को, ट्रेड को, हर चीज़ को जो है अडॉप्ट, लेकिन हम उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में या डिफेंस में वो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, हमारे पाकिस्तान में कि ये हमारे ख़िलाफ़ बनाई गई है, या ऐसी कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल हो या कोई भी बिल हो, वो अपने मुल्क के लिए जो बनाया जाता है। आप अपने मुल्क के लिए ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, ऐसे वो जो लायामल तैयार करें जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों की फलाह। क्या समझते हैं, आपसे सवाल करना चाहूँगा, पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान ने कहा कि ये मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान ने किस लॉजिक से या किस हिसाब से इसके ऊपर बात की? क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर मतलब वहाँ पे हिंदू जा रहे हैं तो हमने जो हिंदुओं के साथ किया, अगर कोई वहाँ पे जा रहा होता तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ मसले मसाइल पेश आ रहे होते तो वो जा रहे होते? भाई हमारे मुल्क के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा भरमार है। जो बात होती है उसकी गहराई में नहीं, लॉजिक के बगैर बात होती है। कोई भी इशू यहाँ पर निकले, वो चाहे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हो या फेवर में जाए, तो उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जी देखिए, अब दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया ग्लोबल है। आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हैं, कोई प्रोपेगेंडा बना सकते हैं, कोई चीज़ जो उसको लॉजिक के बगैर पेश कर सकते, वो 2 मिनट में फ़ेल हो जाती है। जब भी इशू ये फैलाया जाता है तो सोशल मीडिया में देखें, पूरी दुनिया के अंदर देखें, जब उसके आप आर्गूमेंट नहीं लेके आते, आप उसके फेवर में लॉजिक नहीं लेके आते, वो चीज़ 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जब इशू बनता है, उसमें हाईलाइट होता है, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो यही चीज़ें कि सच्चाई को आगे आना चाहिए, जो हकीकत पे मबनी बात हो, और रिसर्च करके उसको चीज़ को जो है पेश किया जाए ना। हमने तो किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे किए ही नहीं। अभी आपको पता है रिसेंटली जो तालिबान ने अटैक किया, वो हमारे लिए
बड़ी शर्म की बात थी कि जो इस्लामी मुल्क ही इस्लामी मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों हमारे सियासतदान आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जिस तरह का देखे ना कि अगर इंडियन डेलीगेशन गए तालिबान के पास, उन्होंने जाकर बात की, तो हमारे पाकिस्तान के डेलीगेशन क्यों नहीं जाके अफ़गानिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर उन्होंने बात की कि ताकि हम तल्लुकात को बेहतर कर सकें। देखें जी हमजा भाई, जहाँ पे मैं कहूँगा और फिर इसमें हम ये बात कर रहे थे कि शायद जो भी मतलब अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ हुआ उसके अंदर इंडिया की फिर साजिश थी। देखें वो तो इस्लामी बिरादर आपका मुल्क है, आप इस्लामी मुल्क करते हैं, वो भाई हैं हमारे, आप डेलीगेशन भेजें, उनके साथ बातचीत करें कि इस क्या कन्फ्यूजन चली थी, क्यों ऐसा हुआ है, इस इंसिडेंट को कंडेम्ड करना चाहिए था, बजाय कि किसी दूसरे पर इल्ज़ाम इसका थोप देना चाहिए और बग़ैर सोचे समझे आप उनके साथ निगोशिएट करते, उनसे बात करते कि ये चीज़ असल में हुई क्यों है, पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर क्यों हुआ है, क्यों स्मगलिंग होती है, क्यों ऐसी चीज़ें टेररिस्ट अटैक जो यहाँ पे होते हैं और क्यों ये चीज़ें जो है होती हैं। इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, बजाय इसका आसान रास्ता ढूंढ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसको कंडेम करूँगा। सही। अगर मुझे देखें रिलेशन की बात की जाए, ठीक है, क्यों रिलेशन बेहतर करने की तरफ हमने फोकस नहीं किया, क्यों हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि आज अगर हम दुनिया की फ़ॉरेन पॉलिसियों की बात करें तो दुनिया तल्लुकात अच्छे करने में मसरूफ़ होती है। शायद हम फिर वो फ़ॉरेन मिनिस्टर लेके आते हैं कि जो तल्लुकात अच्छे करने की तरफ बात नहीं करता, जो सिर्फ हम उसको लेके आते हैं कि शायद जो मतलब दुनिया से चंदा मांगने में या एड मांगने में पावरफुल हो। तो ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि तल्लुकात अच्छे करने की बजाय हम आज भी एड के ऊपर या चंदे के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जिससे मुल्क चले। हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी मैं देख रहा हूँ को ऐसी होती जा रही है कि जहाँ से हमें कोई बेनिफिट मिलता है हम उसके पास चले जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमें इससे कोई बेनिफिट सरोकार नहीं है उससे ना ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उल्टा उन पर इल्ज़ामात लगा जाते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि हर मुल्क के साथ, चाहे वो छोटा है बड़ा है, किसकी इकॉनमी ठीक है, पहले तो आपके हमसाए हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि उनके साथ आपको रिलेशन ठीक करने की ज़रूरत थी, उनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ना कि आप अपना ही बेनिफिट सोचें। अपने जहाँ पे आपको बेनिफिट नज़र आ रहा हो, जहाँ से लोन मिलता हो, जहाँ से आपको कोई चीज़ें मिलती हो, उनके साथ आपका रवाबित ठीक हो। आपको उन लोगों के साथ, उन पड़ोस कंट्री के साथ आपको रिलेशन ठीक करने होंगे जो आपके पास हैं, आपके साथ हैं। और ख़ुसूसन अगर अफ़गानिस्तान को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ ठीक करने चाहिए, भारत के साथ ठीक करने चाहिए। अब दुनिया वो नहीं रही कि हम ताल्लुकात बिगाड़ के जो है कोई तरक्की कर सकते हैं, हम ताल्लुकात बिगाड़ के जो है कोई महंगाई पर काबू पा सकते हैं। हम रिलेशन ख़राब करके किसी से या अच्छी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। हमारा अपना इमेज अगर हमने ठीक करना है तो सबसे पहले हम इमेज तो जब तभी ठीक होगा ना जब हमारे सियासतदान ठीक होंगे, ठीक है, जब हम अच्छाई के लिए काम करेंगे, ठीक है, जब हम अपने हमसायों को कदर देंगे। जब हमने सर बात ही ये करनी है कि दुश्मनी की या लड़ाई की, तो रिलेशन कैसे अच्छे भी होंगे। हमजा भाई बात यह है कि हम कितने लोग इकट्ठे होते हैं जब कोई अच्छाई चीज़ करने के लिए या किसी बुराई को रोकने के लिए हम कितने प्रोटेस्ट करते हैं, हम बाहर कितने लोग निकलते हैं। हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस मुल्क के साथ, किस जो है कंट्री के साथ हम अच्छे। सबसे पहले तो आपके हमसाए आते हैं ना, उसके बाद आप पूरी दुनिया की बात करें। सबसे पहले आप अपने हमसायों को फ़ायदा दें और उनसे फ़ायदा लें। तो इस पर कभी बात नहीं की जाती। इस पर तो हमेशा ये कहा जाता है कि जितने भी आपके हमसाए हैं वो सारे दुश्मन हैं, सिर्फ एक ही आपका हमसाया है, चाइना ही आपका दोस्त है। हो सकता है कि चाइना आपके लिए वो मतलब वो चीज़ें ना कर पाता हो जो आपके बाकी हमसाए आपके लिए बेहतर कर दें। बात यह है कि कितने लोग हम इकट्ठे हैं। मसाइल तो तकरीबन हर न्यूज़ चैनल पे मसाइल बताए जाते हैं, ये मसला है, ये हमारे अंदर एजुकेशन का मसला। तो हमने इकट्ठे होकर क्या स्टेप उठाया इन चीज़ों के लिए वो बताना ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए उसके लिए आगे होना चाहिए। एक चैनल पे बैठ के एक जगह पे इशू को रेज़ करके मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा जो है अब तो कहीं ना कहीं हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इंडिया की तारीफ़ करने आ गई, लेकिन वो अंदर से तारीफ़ करती है, लेकिन उस तरीके से करती है कि मतलब जो है वो प्रॉपर मुंह से हमारा वो भी ना हो कि हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और हम मतलब ये भी शो कर रहे हैं कि दुश्मनी है, ये भी शो करवा रहे होते, तारीफ़ भी कर रहे होते। तो क्या लगता है कि यार अब खुल के सामने आ नहीं जाना चाहिए कि यार अगर बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले इंडिया की बात ना करें, आप अफ़गानिस्तान की बात करें, आप ठीक है ईरान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, सब की बात करें, लेकिन बेहतरी के लिए काम करें कि हाँ यार अगर उन्होंने बेहतर किया तो हमें भी अब बेहतर करना चाहिए। हमजा भाई बात यह है, जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी ना, अगर आप दिल से जो है किसी चीज़ को तस्लीम नहीं ना करते, बातों से कहते रहे, ऊपर से कहते रहे। अब ये जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये ट्रेंड
जो ट्रेंड चला आ रहा होता है उस ट्रेंड के पीछे जाती है। अब जितनी आवाम है इनसे पूछें कि हमारे मसाइल क्या हैं, वो आपको मसले तो सब बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे इसका हल क्या है। हमें हल की तरफ जाना चाहिए। मसले आपने क्या बताए थे, अभी तो मसलों के ऊपर नज़र नहीं ना डाली जा रही, अभी तो मसलों के ऊपर नज़र नहीं डाली जा रही, अभी तो सिर्फ उन चीज़ों पर नज़र डाली जा रही जो शायद अहम भी नहीं है। देखें, मसाइल हम बताते हैं, मसाइल उनके सामने भी ले आते हैं, वो इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी मुल्क के ऊपर ब्लेम डाल के, किसी दूसरे पर ब्लेम डाल के वो ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। मसाइल को हल करने की तरफ नहीं आते। मसाइल हल करने का मसले का वाहिद हल यही है कि अपने अभी फ़िलहाल जो अपने करीब जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, उनके साथ बैठ के बात के साथ सीखा भी जाए अगर कोई बेहतर कर रहा है तो। जब आप रिलेशन की बात करते हैं ज़ाहिरी तौर पे उनसे सीखते हैं, उनके साथ मतलब कि जो भी इशू आ जाता है, अब रिसेंटली अफ़गानिस्तान का जो इशू हुआ उनके साथ बैठ के जो है बात करनी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ है हमारा वो डेलीगेशन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी यूरोप के लिए बनी है या अमेरिका के लिए बनी है, शायद फिर हमसायों के लिए नहीं बनी। फिर ऐसे तो मसले नहीं हल हो सकते ना। जब आप बैठ के अपनी जगह पे ये सोचेंगे कि किस मुल्क से हमें फ़ायदा होना है, किस से हमें लोन लेना है, किस से हमें एड आएगी, जब ये चीज़ देंगे तो फिर आपके जो असल मसाइल हैं। आपने डॉक्टर जयशंकर साहब को देखा है? जी, ठीक है, वो हर हमसायों के साथ भी बात कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, और मुझे बड़ा स्टाइल उनका पसंद आता है कि सबसे पहले वो अपने हमसायों को देख रहे होते हैं, मैं उनसे उनको फ़ायदा मिले, उनके मुल्क को फ़ायदा हो। आपने डॉक्टर जयशंकर की बात की है, वो जब भी मतलब कि उनके कंट्री के ऊपर कोई भी बात करता है तो फ़ौरन ही उसका रिप्लाई आता है, फ़ौरन ही वहीं पे कंडेम्ड आता है। ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस तरह जो है हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, अपने लोगों को एजुकेट करके। हमें ऐसे ही फ़ॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। वो बैठ के अकेले ही पूरे मुल्क को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं कोई उन पर उंगली उठाता है फ़ौरन उनको रिप्लाई मिल जाता है। ये चीज़ होनी चाहिए ना, ये चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे सामने है जिस तरह उन्होंने मालदीव को या उन्होंने उसके बाद कनाडा को या बाकी जैसे उन्होंने मतलब रिप्लाई किया, ठीक है, तो वो सामने नज़र आता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है तो वो काम कर रहे हैं। अंदर भाई सबसे बड़ा फ़र्क जो है हमारे अंदर और उनके अंदर, जब उनकी लीडरशिप जो है कोई भी बात करती है आवाम के अंदर, पूरी आवाम उनका साथ देती है और खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर मसला ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते, उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज नहीं करते, उसकी बात नहीं करते कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। देखें, हम सिर्फ इंडिविजुअल सोचते हैं लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पर नहीं सोचते, इकट्ठे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होना ये मैटर करता है। लास्ट में बात यही इधर ही ख़त्म होती है कि जब तक नेशन बन के नहीं सोचेगा तब तक बेहतरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा नेशन आपके सामने है, जितनी नेशन बन के जो चलते हैं वो आपके सामने कहाँ से कहाँ पहुँच के जा रहे हैं। थैंक यू।